हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने पहले की क्लास से की थी उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः वापस लौट के आ चुके हैं। तो जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करना, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। अपने काफ़ी क्लासें कंटिन्यू कर रहे थे, यानी कि सीरीज के नाम से अपने क्लासेस समथिंग 40 के लगभग क्लासें अपने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट के अंदर आ चुकी है। उसी कड़ी के अंदर मैंने सोचा भी 40 क्लासों का जो समूह था, यानी कि 40 क्लासों में आपको अलग अलग MCQ करवाए गए थे। 40 क्लासों में अलग अलग MCQ आपको करवाए गए थे। तो मैंने सोचा वो उसी MCQ को एक साथ कर देते, यानी कि वन लाइनर लेके आते। तो वन लाइनर में वो भी पर्सन है और इसके अलावा बहुत सारे और भी पर्सन हैं। तो जुड़े रहना और वीडियो अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि ज़्यादा कुछ आप मतलब बायोडाइवर्सिटी से, भारत के बायोडाइवर्सिटी से पर्सन है, बहुत अच्छा रहेगा। भारत का सबसे बड़ा, हाँ जी, सबसे पहले तो वो देखो हरियाणा वालों, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो मैं बागड़ी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे काफ़ी कमेंट आ चुके हैं, सर हिंदी में बताओ हिंदी में बताओ। तो देखो मैं अपने हिंदी में बातें करेंगे, तो बागड़ी वाले उनको हरियाणा वालों को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा हिंदी को ही समझ लेना। बागड़ी में नहीं बात करेंगे तो अपने हिंदी में देखते हैं, हिंदी में बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पति उद्यान है वो कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कुछ नए पर्सन मिलेंगे और कुछ वही पर्सन आपको रिवाइज हो जाएंगे, तो जुड़े रहिए एक साथ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, आगे चले। महात्मा गांधी महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कहाँ पे है? मंडला मध्य प्रदेश में पड़ता है जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक है, वही पर्सन है, उसको आपकी बार से वन लाइनर में लाने की कोशिश की है, क्योंकि जो काफ़ी पर्सन अपने हो चुके थे वो ऑप्शन के साथ में थे, आपकी बार ऐसे उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा MP में पड़ता है। सबसे पहले तो है कहाँ पे? तो MP में पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे पड़ता है? MP में पड़ता है। बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए उठा के लाया हूँ मैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तन नाम क्या है? नागरहोल बनेरघट्टा ये कर्नाटक में पड़ता है, उसका परिवर्तन नाम क्या? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। कौन सा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल का। अगला, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1974 में। और 1974 में भारत में कौन सी, ये 1973 में कौन सी परियोजना शुरू होती है भारत में? तो बाघ परियोजना भारत में कब शुरू होती है? 1973 के अंदर शुरू होती है। कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? तो किया गया था वर्ष 1974 के अंदर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और सबसे पहली जो बाघ परियोजना शुरू होती है, सबसे पहली जो बाघ परियोजना शुरू होती है भारत में 1 से 9 सितंबर 1973 को, 9 सितंबर 1973 को भारत की जो सबसे पहली जो बाघ परियोजना शुरू होती है वो भी कहाँ से शुरू होती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और यहीं से बाघ परियोजना को शुरू करने वाला, यहीं से बाघ परियोजना को शुरू करने वाला कौन था? तो बाघ परियोजना को शुरू करने वाला डॉक्टर कैलाश सांखला। डॉक्टर कैलाश सांखला से कौन सा टाइगर मैन भी कहा जाता है।
रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है रणथंभौर वन्यजीव विहार? किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे चले। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसकी स्थापना? और एक आपको कल बता दिया होगा सर ने, क्योंकि वीडियो आ चुकी है अभिलाष सर जी की, उनकी वीडियो आई थी, उन्होंने आपको बताया होगा कि इसकी तारीख बहुत जल्दी आने वाली है। तो जुटे रहिए अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, क्योंकि अब की बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे अपने। यहाँ पे स्टैटिक भी आपका कवर होगा, करंट भी आपका कवर होगा और जीके भी यहाँ से कवर होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1968 के अंदर 1968 में स्थापना होती है। और मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ की। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टेग पाया जाता है, यानी कि कश्मीरी, यानी कि कहाँ पे होगा? दांसीगम राष्ट्रीय उद्यान होगा। कहाँ पे होगा? दांसीगम राष्ट्रीय उद्यान। दांसीगम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा स्टेग पाया जाता है? कश्मीरी स्टेग पाया जाता है। और दांसीगम कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। गर्म पानी का झरना अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गर्म पानी वाला कहाँ पे पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। गर्म पानी का कहाँ पे पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। आगे चले। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? कंचनजंगा है तो कहाँ पे? सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। और कब स्थापित किया गया? 1967 के 77 में 1977 में इसको स्थापित किया गया। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में अवस्थित है? प्रसिद्ध गिर जो वन पड़ते हैं वो किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में गिर जिला भी पड़ता है। और गिर जो अभ्यारण्य पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से शेरों के लिए? एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। गिर वन किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध पड़ते हैं। आगे चले। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। कच्छ का रण यानी कि गुजरात। जंगली गधा कहाँ पे? कच्छ के रण में, यानी कि कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात के अंदर पाया जाता है। और कच्छ लद्दाख का जो लेह जिला पड़ता है, उससे पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था भारत का कच्छ। वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ भारत का। ठीक है, आगे चलते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाऊ कहाँ पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाऊ साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ता है? राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है। शेर की पूंछ वाला जो मकाऊ कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली में पाया जाता है। और साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ता है? तो साइलेंट वैली केरल में पड़ता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में है? तो असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित पड़ता है? असम राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है। कौन सा? मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में? असम राज्य में पड़ता है। आगे चले। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबू लामजाओ मणिपुर में काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। काबू लामजाओ, इसका नाम केबुल नहीं काबुल है। काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील में तैरता हुआ दिखाई देता है। लोकटक झील में तैरता हुआ दिखाई देता है। कौन सा? काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? जो हिम बर्फीला तेंदुआ है वो भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में पाया जाता है। सिक्किम राज्य में भारत में कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम राज्य में कौन सा तेंदुआ? हिम तेंदुआ पाया जाता है। आगे चले। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? सारस, जैसे साइबेरियन सारस कहा जाता है।
साइबेरियन सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पड़ता है। किसका? उत्तर प्रदेश का। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई? यूनेस्को ने भारत के 11 जैव मंडलों को आरक्षित क्षेत्र की मान्यता प्रदान की है। कितने? 11। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया ये, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडलों को आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? तो टोटल 11। ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो बनी ग्रासलैंड। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बनी ग्रासलैंड, बनी के नाम से जाना जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? यानी कि नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ता है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? भारत के किस राज्य में जैव केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधों तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किसको? अंडमान और निकोबार। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पे स्थित पड़ता है? तो पिंजौर, हरियाणा में। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो पिंजौर, हरियाणा में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पिंजौर, हरियाणा में पड़ता है। आगे चले। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है और बाघों का इसे जच्चा घर कहा जाता है। राजस्थान में बाघों का जच्चा घर और बाघों की क्रीड़ा स्थली बाघों का जच्चा घर और बाघों की क्रीड़ा स्थली भी इसे कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर पड़ता है। हाँ। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। माधव तो मध्य में पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। माधव तो मध्य में पड़ता है। माधव तो मध्य प्रदेश, याद रखना, माधव तो मध्य में पड़ता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजीव गांधी तो कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल, बांदीपुर, कर्नाटक। नागरहोल, बांदीपुर, कर्नाटक। कहाँ पे पड़ता है नागरहोल? बांदीपुर और कर्नाटक। कहाँ पे? नागरहोल, बांदीपुर व कर्नाटक में पड़ता है राजीव गांधी नागरहोल। इसका दूसरा नाम है नागरहोल। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। सबसे पहली बाघ परियोजना कहाँ से शुरू होती है? इसी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? वन विहार। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में।
ये वो पर्सन है जो एग्ज़ाम में आए हुए पर्सन है, यानी कि यह वो पर्सन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं पर्सन, वही मैं इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे उठा के लाया हूँ। जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पर्सन आ चुके हैं और आपको द्वारा भी मैंने जैसे ही मेरे को सर ने बताया कल भी सर थोड़ा सा सिलेबस को भी थोड़े पर्सन ज़्यादा बताने की कोशिश किया करो क्योंकि तारीख आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों न एक साथ जो भी जितना करा दिया इंपॉर्टेंट पर्सन ऐसे लाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन भी कवर होंगे, इसलिए मैं ऐसे पर्सन लेके आया हूँ। तो पीछे का भी साथ में आ जाएगा, कुछ एक हिस्सा पीछे का आ जाएगा और कुछ एक नए पर्सन आपके लिए, क्योंकि इसकी तारीख बहुत जल्दी आ चुकी है, तो आ चुकी है, बहुत जल्दी आ चुकी है। ठीक है, आगे चलें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अन्नामलाई, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अन्नामलाई तमिलनाडु में पड़ता है। अन्नामलाई तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है, इंदिरा गांधी उसका नाम है। साइलेंट वैली तो आपको पता ही है केरल में पड़ता है। साइलेंट वैली कहाँ पे? और जो इसको नदी का जो पानी मिलता है पेरियार नदी का, इसको जो पानी मिलता है वो कौन सी नदी का मिलता है? पेरियार नदी का। इसको साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को पानी मिलता है, केरल में पड़ता है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट कर लेना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी पड़ती है वो तो आपको पता ही होगा, पोर्ट ब्लेयर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और सुंदरवन का डेल्टा बनाने वाली नदी, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है भाई? गंगा व ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना व पद्मा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रामेश्वर नाम है इसका, रामेश्वर, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। डायनासोर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेमिस का। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। आगे चलें। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर तो पक्षी विहार, जिसे कौन सा केवलादेव पशु विहार भी कहा जाता, केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, ये राजस्थान में पड़ता है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन सारस, यानी कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र से जितने भी सारस आते हैं सभी के सभी केवलादेव पक्षी अभयारण्य में आते हैं, जो कि कहाँ पे? भरतपुर में पड़ता है। तो भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। और इसी केवलादेव को
पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चले। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे। और 22 मई को तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे चले। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया? 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को। और भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 से। 10 के रूप से तो 1881 से। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस, सॉरी ये गलत लिख दिया, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। जो इंपॉर्टेंट वो सारे पर्सन है जो पेपर में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट वो सारे पर्सन है जो पेपर में आ चुकी है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं तैयार करके लाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन जो पेपर में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब बना? 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और पूरा का पूरा जो पंजाब हाई कोर्ट का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, जब पूरा का पूरा बिल्कुल रेडी है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। आपको टेस्ट माफिया एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे जो भी ऐसे ही ज़्यादा पर्सन लाने की, क्योंकि तारीख अभी आ चुकी है, वर्तमान में बहुत नज़दीक तारीख है, तो अपने कल ही पढ़ेंगे। बाकी जो भी बचा गया अपना मैटर, तो कल के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।